कहते हैं भगवान सबका हिसाब रखते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कैसे रखते हैं? कैसे हर इंसान के हर कर्म का लेखा जोखा तैयार होता है? कैसे ब्रह्मांड तय करता है कि कौन सुख पाएगा और कौन दुख? भाग एक, प्रश्न का आरंभ। पुराने समय में एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, भगवान न्याय क्यों नहीं करते? बुरे लोगों को सजा क्यों नहीं मिलती? संत मुस्कुराए और बोले, न्याय तो होता है, बस मनुष्य उसकी गति नहीं समझ पाता। भगवान की अदालत में न रिश्वत चलती है, न सिफारिश। वहां सिर्फ एक ही नियम चलता है, कर्म का लेखा जोखा। हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का निर्माता है। कभी कभी फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। भाग दो, चित्रगुप्त और यमराज का रहस्य। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। वहां एक दिव्य लेखाकार होते हैं, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त हर आत्मा के जीवन का रिकॉर्ड रखते हैं। उनके पास कोई साधारण किताब नहीं होती, बल्कि एक अदृश्य ग्रंथ, एक आकाशिक रिकॉर्ड, जहां हर विचार, हर शब्द और हर कर्म लिखा होता है। यह वही आध्यात्मिक डेटा है जो ब्रह्मांड की हर आत्मा का पूरा इतिहास बताता है। भाग तीन, तीन प्रकार के कर्म। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं। पहला, संचित कर्म, वो कर्म जो पिछले जन्मों में किए गए और जिनका फल अभी बाकी है। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, जो इस जीवन में हमारे रूप में प्रकट हो चुके हैं। हमारा जन्म, परिवार, परिस्थिति, ये सब उसी का परिणाम है। तीसरा, क्रियमाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं और जो हमारे भविष्य को बनाएंगे। भगवान सिर्फ समय तय करते हैं, फल तो कर्म के अनुसार ही मिलता है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस उसका परिणाम कभी तुरंत नहीं, बल्कि उचित समय पर आता है। भाग चार, उदाहरण, राजा ययाति और अजामिल की कथा। महाभारत में एक राजा हुए, ययाति। उन्होंने अपने कर्मों का फल टालने की कोशिश की। उन्होंने अपने पुत्र से अपनी जवानी मांगी ताकि वो सुख भोगते रहें। पर अंत में जब समय ने सब छीन लिया तो एहसास हुआ, कर्म से कोई भाग नहीं सकता। भागवत पुराण में अजामिल की कथा आती है। वो एक पापी व्यक्ति था जिसने जीवन भर गलतियां की, लेकिन मृत्यु के समय उसने अपने बेटे को पुकारते हुए नारायण कहा, और वो एक शब्द उसके पूरे जीवन के पापों को धो गया। क्योंकि उस क्षण में उसके भीतर सच्चा पश्चाताप था। यानी अगर हृदय में भक्ति और सत्यता हो तो भगवान स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाते हैं। भाग पांच, कर्म का विज्ञान। अगर इसे आधुनिक दृष्टि से देखें तो हर कर्म, हर विचार एक ऊर्जा तरंग है। जो कुछ तुम सोचते या करते हो वो उसी ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैलता है और लौटकर तुम्हारे पास आता है। अगर तुम किसी के लिए भला सोचते हो तो वही भलाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौटती है। अगर तुम छल करते हो तो वही छल किसी और रूप में तुम्हारे पास आता है। यही है कर्म का सिद्धांत, या आधुनिक शब्दों में कहें, लॉ ऑफ कार्मा। यह न केवल आध्यात्मिक है बल्कि ऊर्जा और विज्ञान पर आधारित सत्य है। भाग 6, समापन। तो जब अगली बार जीवन में कोई अन्याय दिखे या कोई तकलीफ आए तो याद रखना, कहीं ना कहीं यह किसी अधूरे कर्म का फल है। पर डरना नहीं, क्योंकि भगवान देर करते हैं पर अन्याय कभी नहीं करते। बस अपने कर्मों को सही रखो, अपने मन को साफ रखो और भरोसा रखो कि चित्रगुप्त की किताब में तुम्हारा अध्याय प्रकाश से भरा हुआ होगा।